वेलकम बैक अगेन मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद अमित चहल पर दोबारा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। तो हमारा जो इवनिंग सेशन चला हुआ है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज, तो उसकी आज हमारी ये 7th लेक्चर है दोस्तों। और इससे पहले हमने जो 6th लेक्चर किए हैं तो उनमें लगभग 18 जो स्टेट हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। 18 स्टेट को हमने ऑलरेडी क्या है डिस्कस किया है, ठीक है ना। जिसने मतलब ये पिछली जो वीडियो है हमारी अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो, ठीक है ना। प्ले लिस्ट बना रखी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है ना। तो ये हमारा 7th लेक्चर है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई बूंद बूंद से सागर भरता, तो ये वो बूंद का काम करेंगे आपकी जनरल नॉलेज में, जीके में, ठीक है ना। तो आपकी जीके में ये बूंद का काम करेंगे और आपका जो ये जीके का जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये जो सीरीज़ हमारी हमने चला रखी है कंप्लीट हो जाएगी, तो तब एक समुंदर सा क्रिएट हो जाएगा आपके सामने। क्लियर है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हमारा आज का सबसे पहला स्टेट है भाई झारखंड, जो कि कौन सा स्टेट है, 19वां नंबर का स्टेट कर रहे हैं आज हम, ठीक है ना, झारखंड। अब झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। और हेमंत सोरेन यहाँ की क्या है प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि मतलब काफ़ी युवा हैं और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन। और रांची यहाँ की क्या है कैपिटल है। और द्रौपदी मुर्मू यहाँ की क्या है करंट टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या है राज्यपाल हैं, भी गवर्नर है, ठीक है ना। राज्यपाल जो अपॉइंट किए जाते हैं किसी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, देश के राष्ट्रपति के द्वारा। और देश के राष्ट्रपति कौन से हैं, कौन है, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है ना, 14वें नंबर की। और 13वें राष्ट्रपति का हाल ही में क्या हुआ है, निधन भी हुआ है। जो हमारे 13वें राष्ट्रपति थे ना, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। क्लियर जी। उसके बाद बात करें कि झारखंड का जो हाईकोर्ट है वो कौन सा है, झारखंड हाईकोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस कौन है, डॉक्टर रवि रंजन जी, ठीक है ना। डॉक्टर रवि रंजन जी चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 82। 6 यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं और 14 यहाँ पे क्या हैं, लोकसभा की सीट है भाई, कहाँ पे, झारखंड के अंदर। उसके बाद बात करें यहाँ की जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, कोयल है भाई। और यहाँ का हाथी क्या है, राजकीय पशु है भाई, ठीक है ना। यहाँ का राजकीय पशु क्या है, हाथी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन कौन सी हैं, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि, ठीक है ना। ये जो यहाँ की जो मेन जो लैंग्वेज हैं, हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी, मैथिली और संथाली, ठीक है ना भाई। तो ये यहाँ की जो मेन जो लैंग्वेज हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं, क्लियर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। कहाँ पर भाई, झारखंड स्टेट के अंदर। उसके बाद बात करें झारखंड के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, खड़िया नृत्य, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, खड़िया नृत्य किसी राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई ये झारखंड उस राज्य का भाई, ठीक है ना, झारखंड राज्य का। उसके बाद मुंडारी नृत्य भी क्या है, झारखंड राज्य का है, ठीक है ना। और 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ये यहाँ का क्या है, लिंग अनुपात है भाई, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले लिंग अनुपात कितना है भाई यहाँ का, तो 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे झारखंड की प्रमुख नदियाँ। तो झारखंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा, मयूराक्षी, दामोदर, सोन, ब्राह्मणी आदि। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ वे गंगा, मयूराक्षी, दामोदर, सोन और ब्राह्मणी। क्लियर है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक तो है यहाँ पे बेंटला नेशनल पार्क, बेंटला, ठीक है ना। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूछे गए एग्जाम में। और जो हजारी बाग है, वो हजारी बाग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी कहाँ पे है, झारखंड राज्य के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। क्लियर है, पारसनाथ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, कैपिटल है रायपुर, ठीक है ना। और यहीं पे एक रायपुर नाम का एक और शहर है जिसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया था। क्लियर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो क्या है, रायपुर, ठीक है ना। पहले तो उसका नाम नया रायपुर रखा था और नया रायपुर से फिर अटल नगर कर दिया था। क्लियर है। भूपेश बघेल यहाँ के क्या हैं, प्रेजेंट टाइम में करंट टाइम में क्या है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है जी। और छत्तीसगढ़ मैंने कल बताया था कि भी मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था 2000 तक,
ठीक है ना। और जब सन 2000 में क्या है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बन गया, राजस्थान। क्लियर है। तो भूपेश बघेल यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। अनुसुईया उइके यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। बिलासपुर एक जगह है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ पे इसका जो क्या है उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का, ठीक है जी। उसके अगर चीफ जस्टिस पूछ ली जाए तो वो कौन है, PR रामचंद्रन मेनन। PR रामचंद्र मेनन क्या है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के क्या है, चीफ जस्टिस हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करें, 90 यहाँ पे विधानसभा की सीट है, 5 यहाँ पे क्या है राज्यसभा की सीट है, और 11 यहाँ पे क्या है लोकसभा की सीट है। भाई ये पूछी जाती है एग्जाम में, जो ये सीट होती हैं विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा की, ठीक है ना। तो ये पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें राजकीय पक्षी, पहाड़ी मैना यहाँ की क्या है, राजकीय पक्षी है। और वन भैंसा, जो वन में रहने वाला जो भैंसा है यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी यहाँ की, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ी अंदर। और छत्तीसगढ़ी जो क्या है ना, हूबहू है, बहुत सारी मिलती है क्या है, हिंदी से, ठीक है ना, हिंदी से मिलती है। और छत्तीसगढ़ की जो लिपि है वो भी क्या, कौन सी है, देवनागरी, ठीक है ना। तो काफ़ी मिलती जुलती भाषा है हिंदी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। और हिंदी और छत्तीसगढ़ी मेन यहाँ की क्या है, भाषा है छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से है, फोक डांस, सुआ, चंदेली, पंथी, शैला। सुआ, चंदेली, पंथी और शैला, ये यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, फोक डांस है भाई। क्लियर है, याद रखना है आपने। उसके बाद यहाँ का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो कितना है, 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, ये यहाँ का क्या है, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। उसके बाद बात करें प्रमुख नदियाँ, यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी, इंद्रावती और शिवनाथ। शिवनाथ दरअसल महानदी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है ना। शिवनाथ जो है एक सबसे बड़ी नदी है जो कि महानदी की क्या सहायक नदी है। क्लियर है। अब महानदी को छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ की गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा कौन सी है, महानदी। क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है भाई, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये भी यहाँ का फेमस जो यहाँ का क्या है नेशनल पार्क है भाई, याद रखना, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है भाई, गौरलता। गौरलता यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। और छत्तीसगढ़ की फेमस जो चीज़ है वो कौन सी है, भिलाई स्टील प्लांट है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। एकमात्र स्टील प्लांट भारत का जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टील का उत्पादन होता है, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है। क्या नाम है, भिलाई स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी भाई, ठीक है ना, 1955 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट हमारा उड़ीसा। उड़ीसा हिंदी में उड़ीसा बोल देते हैं, इंग्लिश में ओडिशा बोल देते हैं। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, बीजू जनता दल पार्टी से, ठीक है ना, बीजू जनता दल पार्टी से है नवीन पटनायक, ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल। और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर ही है, जिसके मोहम्मद रफ़ीक फिलहाल में करंट टाइम में बनाए गए चीफ जस्टिस। मोहम्मद रफ़ीक क्या है, करंट में, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में क्या है, चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के, और ये अभी बनाए गए मोहम्मद रफ़ीक जी। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 147। 10 यहाँ पे क्या है, राज्यसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 21। तो ये यहाँ का जो एक तरह से जो संसदीय जो ब्यौरा है, लेजिस्लेटिव, ठीक है ना, ब्यौरा है। 147 सीट विधानसभा, ठीक है ना, और 10 राज्यसभा और 21 यहाँ पे लोकसभा। उसके बाद बात करेंगे हिमालयी हिमालयी मोनाल। हिमालयी मोनाल यहाँ की राजकीय पक्षी है भाई, यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, हिमालयी मोनाल। और सांबर हिरण, सांबर हिरण की प्रजाति है, तो सांबर हिरण क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ की भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, ओडिया। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, ओडिया, ओडिया भाषा भाई। क्लियर है, याद रखना आपने। उसके बाद बात करें यहाँ के जो लोक नृत्य हैं कौन कौन से हैं, वो है ओडिसी। यहाँ का बहुत फेमस जो क्या है प्रमुख नृत्य है ओडिसी, ठीक है ना, ओडिया प्रमुख भाषा, ओडिसी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। छाऊ भी यहीं पे नृत्य किया जाता है भाई। डंडा नाटा, डंडा नाट
डंडा नाट जो यहाँ का जो प्रमुख नृत्य, ये 3 कुछ प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य के, ओडिसी, छाऊ और डंडा नाटा। क्लियर है। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, याद रखना है। पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में कि भाई इस राज्य का जो लिंगानुपात है वो कितना है, ठीक है, क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या कुछ स्कीम लेके आए। तो ये यूपीएससी के जो मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछी जाती हैं ये बातें, ठीक है ना। अगर किसी स्टेट का भाई पहले लिंगानुपात इतना था, बाद में इतना हुआ, तो ये कैसे इम्प्रूव हुआ, क्या क्या स्कीम आई, ठीक है ना। जैसे कि हरियाणा में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। पहले हरियाणा बहुत पिछले मतलब राज्यों में आता था लिंगानुपात की कैटेगरी में, परंतु वहाँ पे काफ़ी कुछ सुधार हुआ है हमारे हरियाणा में। उसके बाद बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर प्रमुख नदियाँ हैं भाई, महानदी, बेतारानी, ब्राह्मणी। महानदी, बेतारानी और ब्राह्मणी यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं भाई, ठीक है, उड़ीसा राज्य के अंदर। और उड़ीसा के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात करें तो नंदन कानन वन्य जीव उद्यान कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और सिमलीपाल वन्य जीव उद्यान भी कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य के अंदर। तो ये याद रखना आपने, नंदन कानन वन्य जीव उद्यान अगर पूछ ले तो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। और सिमलीपाल वन्य जीव उद्यान पूछ ले तो उड़ीसा के अंदर, ठीक है जी। अब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ की, वो है देवमाली। देवमाली यहाँ का एक पर्वत है, वो वहाँ की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा राज्य के अंदर, देवमाली पर्वत पर, ठीक है ना। और यहाँ की जो फेमस है वो क्या है, चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का लेक। क्लियर है। तो याद रखना आपने ये सभी पॉइंट जो ये यहाँ आज हमने 3 स्टेट और डिस्कस करे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी है आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये थी हमारी जो 7th लेक्चर दोस्तों आज का। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।